अगर मैं आपसे कहूं कि गिर रहा है भारतीय रुपया लेकिन पाकिस्तानी मजबूत कैसे? अरे क्या पाकिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है? क्या विदेशी निवेशक अब पाकिस्तान में जा रहे हैं भारत को छोड़ करके? क्या भारत की करेंसी अब और गिरते हुए दिखाई देगी? काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आज आपको वो सटीक जवाब मिलने वाला है जो सटीक जवाब अभी तक आपको कोई नहीं दिया होगा। काफी सारे नेता, विपक्ष और काफी लोग आपको कहते होंगे अरे भारत का रुपया तो 95 टूट कर चला गया है, अरे देखो कैसे सरकार काम कर रही है। और अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो रुपया है वो लगभग 62.33% टूट चुका है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, लगभग 10 साल का कार्यकाल, तो 31.65% तक टूटा था। मतलब आपके प्रधानमंत्री मोदी आकर मनमोहन सिंह से 2 गुना ज्यादा अपनी करेंसी, भारत की करेंसी को तोड़ दिए हैं। और जब प्रधानमंत्री नहीं थे आपके नरेंद्र मोदी साहब, जब सीएम थे, तो कई जगह भाषण देते थे कि अरे ऐसे रुपया नहीं टूट सकता, वैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आज उन्हीं के कार्यकाल में केवल 10-12 साल के अंदर 62% से ज्यादा टूट चुका है रुपया, और कहा जा रहा है कि अभी ये तो पार कर देगा कम से कम 100 के। लेकिन सवाल ये उठता है कि रुपया का टूटना सही है कि गलत? काफी लोग कहते हैं कि अरे कैसे सही होगा, गलत ही तो है, क्योंकि अगर भारत का रुपया टूट रहा है, भारत अगर कहीं बाहर से कुछ खरीदेगा, पहले 80 रुपए देता था, अब 95 रुपए देगा, इसमें तो घाटा हो जाएगा भारत का। हाँ, काफी लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन देखो, अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा है। आज हम बात करेंगे एशिया की काफी तमाम कंट्री के बारे में जिनकी करेंसी अभी तगड़ी हो रही है, मजबूत हो रही है। क्योंकि कहा जाता है नॉर्मली कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो उसकी करेंसी भी मजबूत होगी, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, उसका देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत भी आगे बढ़ रहा है, 6-7% से आगे बढ़ रहा है, लेकिन करेंसी टूटते हुए दिखाई दे रही है। वैसे ही अगर कई देश को देखोगे, जैसे आपका आ जाता है मलेशिया, उसकी भी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसकी करेंसी मजबूत हो रही है, भारत की टूट रही है। जैसे मलेशिया की करेंसी जो है उसका नाम है रिगिट। रिगिट जो करेंसी है पिछले लगभग, अगर बात करें पिछले ही साल, लगभग 9.25% फीसदी से मजबूत हुई है। जो रिगिट है वो पिछले 7 साल में मजबूत होते हुए दिखाई दी है। जनवरी 2025 में लगभग 4.50% से टूटा था, लेकिन उसके बाद ये तुरंत रिकवर भी कर लिया। यानी कि अगर देखें एशिया के अंदर सबसे मजबूत करेंसी जो बनते चली जा रही है वो आपकी मलेशिया की करेंसी अभी हाल फिलहाल। वैसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की बात करें तो वो कुवैत की दिनार करेंसी है। जैसे भारत का अगर 95 रुपये लोगे तो $1 के बराबर होता है, वैसे भारत का लगभग 307 से 308 रुपये अभी लोगे तब एक कुवैत के रुपये के बराबर होगा, एक कुवैत की करेंसी, यानी कि एक कुवैत के दिनार के बराबर होगा। लेकिन अब धीरे धीरे कई सारे ऐसे देश और हैं जो भारत से मजबूत अपनी करेंसी करते चले जा रहे हैं, और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो उसमें से मलेशिया भी है जो अपने करेंसी को मजबूत कर रहा है, तो वहीं भारत अपनी करेंसी को तोड़ते हुए चला जा रहा है। और केवल मलेशिया नहीं है, मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर पहले ही आग्रह करा दिया था कि अब इस पर वीडियो आने वाली है, आप देख लीजिए कौन सी करेंसी है, किस देश की करेंसी है और कितनी मजबूत है। आपने कहा था सर वीडियो चाहिए, हमने कहा ठीक है हम ले आते हैं, हमने ले भी आया। काफी लोग कहते हैं सर ये व्हाट्सएप चैनल हमें नहीं मिलता, हम बहुत खोजकर पागल हो चुके हैं। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। काफी लोग फेसबुक पर देखते हैं, कहते हैं सर नहीं मिल रहा, तो फेसबुक पर नहीं मिल पाएगा, आपको यूट्यूब की ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे लोग कट कट करके डालते रहते हैं, कितने ही लोग को आप पकड़ोगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसे ज्वाइन कैसे करोगे? तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया, जाकर आप वहां पर फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं अगर हम थाईलैंड की मुद्रा जिसका नाम बाट है, तो ये भी अभी हाल फिलहाल मजबूत होते हुए दिखाई दिया है। जनवरी में बाट मजबूत होकर प्रति डॉलर लगभग 31 से नीचे पहुंच गया है। जैसे भारत का 95 रुपये बराबर $1 हो चुका है, वैसे वहां का 31 था, अब 31 बाट आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन अब वो उससे भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जून 2021 के बाद उसका सबसे मजबूत स्तर था, ये एक साल पहले की तुलना में लगभग 10% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मतलब मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसकी भी करेंसी बढ़ रही है। उसी के ही साथ साथ थाईलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट ये भी कह दिया था कि थाईलैंड एक छोटी और खुली अर्थव्यवस्था है और हम एक निर्यात प्रधान देश हैं, इसलिए बाट की जो मजबूती है वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावित होगी और प्रभाव करेगी।
उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो 2025 में अमेरिका के साथ थाईलैंड ने ट्रेड सरप्लस बढ़ाकर 51.3 अरब डॉलर तक पहुंचा लिया था, जबकि एक साल पहले ही यह 35.6 अरब डॉलर था। मतलब जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका और थाईलैंड के बीच, वो पिछले साल 35 अरब तक था, वो अब 51 अरब तक पहुंच चुका है। तो सोच कर देख लीजिए, तो करेंसी तो मजबूत होगी। वैसे ही बात करें अगर हम चाइना के बारे में, तो चाइना की जो मुद्रा है लोग उसको युआन के नाम से जानते हैं, लेकिन काफी लोग उसे रेनमिनबी भी कहते हैं। अगर हम बात करें युआन के बारे में, तो 11 मई को जो पीपल्स ऑफ चाइना है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे भारत के अंदर इंडिया का बैंक होता है, वैसे वहां का एक बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। डॉलर के मुकाबले जो अभी रेनमिनबी है, वो उसकी जो अभी डेली फिक्सिंग थी वो 6.8467 प्रति डॉलर तय की गई थी, जो मार्च 2023 के बाद सबसे अभी तगड़ा स्तर माना जा रहा है। मतलब जो चाइना की करेंसी है वो भी डॉलर के खिलाफ मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है, वहीं भारत की कमजोर। यहां पर देखोगे तो जो अभी रेनमिनबी है, यूरो के मुकाबले लगभग वो अभी 8% कमजोर होते हुए दिखाई दी है। अब आपको यहीं पर समझने की बात है कि आखिरकार मुद्रा का कमजोर करना, मुद्रा का मजबूत करना, इसमें क्या असर होता है और क्या असर नहीं होता। और जो चाइना है उसको क्यों कहा जाता है कि जो चाइना है वो आर्टिफिशियली अपने करेंसी को कमजोर करता है, अपने करेंसी को मजबूत करता है। जैसे चाइना यूरोप के खिलाफ अपने करेंसी को कमजोर कर लिया और अमेरिका के खिलाफ अपनी करेंसी को मजबूत कर लिया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसी कई और सारी करेंसी करती हैं। जैसे सिंगापुर, अगर डॉलर की बात करें तो यहाँ पर अमेरिकी डॉलर की तुलना में सिंगापुर का जो डॉलर है उसमें भैया डॉलर में भी मजबूती आई है। पिछले साल 5 महीने में करीब 1% की मजबूती आई है। अभी एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग 4.28 सिंगापुर का डॉलर है वो देना होता है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में अगर आप $1 ले जाओगे तो आपको लगभग 278 से 279 पाकिस्तानी रुपया मिल जाएगा, जबकि भारत का अगर ₹1 वहां पर लेकर जाओगे तो 2.91 रुपया आपको मिल जाएगा, लगभग 3 रुपया आपको मिल जाएगा अगर आप ₹1 भारत का दोगे। तो आप तो कहोगे कि यार ये तो पाकिस्तान की करेंसी कमजोर है भारत के खिलाफ। हाँ, कमजोर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान का जो करेंसी वो हल्की फुल्की मजबूत होते हुए दिखाई दी है। अब हमें समझने की बात है कि आखिरकार ये करेंसी बढ़ती और घटती कैसे है। देखो यार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, वैसे इंडिया नहीं है तो सिंगापुर है। इंडिया की बात कर लेते हैं। अब इंडिया ने हाल फिलहाल अपनी करेंसी को तोड़ करके 95 तक ले आया है। अब आप मान लेते हैं कि आप विदेश के हो और उधर भारत है। अब भारत को अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है, तो भारत क्या करेगा कि भारत अपनी करेंसी को तोड़ देगा। आप कहोगे कि अरे मुरे मायरे, पहले भारत के अंदर $1 देने पर 80 रुपये मिलते थे, अब 95 रुपये मिलेंगे। तो आप आओगे भारत के अंदर, $1 खर्च करोगे और आप ले जाओगे सामान, और सोचोगे भैया 95 रुपये का हमें सामान मिल जाएगा। तो इससे क्या है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहता है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इससे घाटा भी है कि मान लेते हैं कि अगर आप कुछ खरीद रहे हो बाहर से, तो आपको 80 रुपये की बजाय अब 95 रुपये देना पड़ेगा, तो इससे घाटा हुआ। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, भारत के कई सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में कमाते हैं जाकर, अमेरिका में और खाड़ी देशों में, सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में। तो वो लोग जब वहां से कमाकर भारत भेजते हैं, तो जब पहले भेजते थे $1 तो होता था भारत के अंदर केवल 80 रुपया, अब वो जब कमाकर भेजते हैं वो हो जाता है 95 रुपया। तो इधर से भारत ने जो खर्च किया ज्यादा रुपया, लेकिन इधर से जो भारत के लोग विदेश गए हैं वो लोग जब भारत भेजेंगे तो बराबर हो जाता है लगभग। और भारत की सबसे बड़ी मजबूती है कि भारत के लोग जो बाहर जाकर कमाते हैं और जब भारत भेजते हैं तो भारत के अंदर पैसा बढ़ जाता है। इधर भारतीय सरकार उधर सामान खरीद ली, उधर से वो लोग भेजे, इधर सामान खरीद ली, उधर से वो लोग भेजे। तो इस तरीके से पूरा सर्कल चलता रहता है और इसी में ही भारत अभी टिका हुआ है। अगर जो विदेश में कमाने गए भारत के लोग हैं वो लोग अगर आकर घर बैठ जाएं और बाहर से पैसा भारत के अंदर ना आ पाए, तब भारत को दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देखोगे यूएई विजिट किए होंगे, सऊदी अरब जयशंकर साहब गए,
तो इसलिए गए ताकि भारतीय को वहां पर सुरक्षा मिले और भारतीय भारत वापस लौट कर ना आए, वहीं पर कमाएं और कमाने के बाद भारत जब अपने परिवार के पास पैसा भेजेंगे, एट द एंड तो आया भारत के ही पास और भारत के सरकार के पास जाएगा, तो वो बराबर हो जाता है। अब भारत अपना रुपया जानते हो क्यों तोड़ रहा है? इसलिए तोड़ रहा है ताकि विदेशी इन्वेस्टर देखे, अरे इंडिया का रुपया टूट रहा है, एक ही डॉलर में हम अब ज्यादा सामान खरीद लेंगे, 95 रुपये मिलेगा, तो लोग खींचे चले आते हैं। हाँ जी हाँ, खींचे वो लोग चले आएंगे। तो भारत के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थोड़ी बहुत कमी पड़ रही थी वो नहीं पड़ेगी। और प्लस यहाँ से भले भारत थोड़ा खर्च कर दिया, मान लेते हैं भारत अब अमेरिका से कुछ खरीदेगा तो 80 रुपये की जगह 95 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन जो भारत के लोग अमेरिका में कमा रहे हैं, जब वो लोग अपने परिवार के पास पैसा भेजेंगे तो वो भी तो 80 रुपये की जगह 95 रुपये हो जाएगा, यही बराबर हो जाता है। यहीं पर मुद्दा फंस जाता है और यहीं पर भारत टिका रहता है। तो भारत की मजबूती यही है कि भारत के जो लोग बाहर कमाने गए हैं वो लोग जब कमा कर भारत भेजते हैं तो बराबर हो जाता है। समझ आया? तो भारत इसी वजह से अपना रुपया तोड़ रहा है ताकि विदेशी इन्वेस्टर खींचे चले आएं, ताकि वो लोग भारत के अंदर आकर खरीदारी बिकवाली करें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपे हो या कोई विदेशी कोई आने वाला भारत घूमने, वो सोचेगा अरे यार पहले हम जाते थे तो $1 के बदले 80 रुपये मिलता था, 95 रुपये मिल रहा है, जहाँ घूम टहराएं, कम ही पैसा हम ज़्यादा घूम लेंगे। तो ऐसा वो लोग सोचेंगे, तो वो लोग आएंगे, घूमे टहलेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, तो इससे भी कमाई होगी। इसी वजह से थोड़ा भी पैसा का तोड़ा जा रहा है और उधर से जो बाहर कमाने गए हैं वो लोग भारत भेज देते हैं तो बराबर हो जाता है। तो भारत के रुपये को भी तोड़ा जा रहा है, टूट नहीं रहा है। और जब ये जो अभी युद्ध हो रहा है, ये जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब भारत का रुपया आपको मजबूत होता हुआ भी दिखाई देगा। और पाकिस्तान वक्त बात अलग है, ये अभी हो रहा है, कल टूट जाएगा, देख रहे हो कितना है, अभी बेकार है ये। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, आई थिंक आपको समझ आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।